दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, आप तब तक उस मार्ग पर नहीं चल सकते जब तक आप खुद वह मार्ग नहीं बन जाते। लोग सवाल पूछते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूं? मैं मन को शांत करना चाहता हूं, एकांत करना चाहता हूं, मन को साधना चाहता हूं, हर तरह के फालतू विचारों से मुक्ति पाना चाहता हूं, पर मेरा मन कहीं लगता ही नहीं, वह हमेशा भटकता रहता है। आइए एक कहानी के ज़रिए से हम आपको थोड़ा इसे समझाने की कोशिश करते हैं। एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य ने बोला, हे गुरुदेव, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? गुरु ने कहा, बिल्कुल पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, जैसे मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या कोई भी पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है, तो ये ध्यान के संबंध में ऐसा क्यों नहीं होता है? जब हम आपके कहे अनुसार एक जैसा ही ध्यान करते हैं तो हम में से कोई पहले या कोई बाद में, तो कोई कभी भी ध्यान की स्थिति को प्राप्त कर ही नहीं पाता। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही ध्यान से सबके ज्ञान चक्षु खुल जाने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। गुरुदेव ने कहा, कल किसी ने हमें भोजन पर आमंत्रित किया है, कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर वहीं दूंगा। अगले दिन दोनों गुरु शिष्य भोजन के लिए एक धनी व्यक्ति के पास पहुंचे। उस धनवान व्यक्ति की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। दोनों गुरु शिष्य भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। उन्हीं के साथ उस स्त्री का पति भी भोजन के लिए बैठा हुआ था। उसने अपने सभी नौकरों पर चिल्लाकर कहा कि ये क्या बेकार सा भोजन बना रखा है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। वह धनवान व्यक्ति भोजन की थाली फेंककर नौकरों से कहता है कि जाओ, दोबारा ढंग का खाना बना कर लाओ। धनी व्यक्ति की पत्नी ने उन दोनों गुरु शिष्य से क्षमा मांगकर उन्हें भोजन परोसने लगी। फिर दोनों ने भोजन किया, लेकिन गुरु ने अपने थाली में 2 रोटी छोड़ दी। गुरु ने उस स्त्री से कहा कि पुत्री, क्या तुम मुझे ये 2 रोटी बांध कर दे सकती हो? स्त्री ने उन रोटियों को बांध कर दे दिया। उसके बाद दोनों गुरु शिष्य वहाँ से चले आए। रास्ते में गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन तो अति स्वादिष्ट था, मुझे बहुत ही पसंद आया, मुझे वहाँ भोजन करके बहुत ही अच्छा लगा। फिर गुरु ने कहा, क्या इससे अधिक तुम्हें और कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अच्छा और क्या लग सकता है गुरुदेव, मेरी भूख मिट गई, मेरा पेट भर गया। फिर गुरुदेव ने कहा, भोजन तो अच्छा था, लेकिन उस स्त्री के पति ने भोजन स्वादिष्ट नहीं है ऐसा क्यों कहा? भोजन तो अच्छा बना था, भोजन तो एक जैसा ही था, तो फिर उसके पति को भोजन पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य ने कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आप ही कुछ बताएं। गुरुदेव ने कहा, अभी तुम मेरे साथ इस मार्ग पर चलते रहो। गुरु शिष्य चलते चलते बहुत दूर निकल आए। शिष्य ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, हम हमारे आश्रम के मार्ग पर तो नहीं हैं, फिर हम इस मार्ग से कहाँ जा रहे हैं? गुरु ने कहा, बस चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक फटेहाल व्यक्ति गुरुजी के सामने आ गया और उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे परमात्मा, मेरी मदद करो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, आप कृपा करके मुझे कुछ खाने को दें। गुरुदेव ने उस व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे बैठाया और उन 2 रोटियों को निकाल कर दिया जो उस महिला ने उन्हें बांध कर दिया था। रोटियों को देखते ही उस गरीब व्यक्ति के आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उन रोटियों को खा लिया। खाते समय उस व्यक्ति के आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह रो रहा था और रोटियों को खाता जा रहा था और अपने हाथ से इशारे कर रहा था, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति को कह रहा हो कि तेरा धन्यवाद इस रोटी के लिए। खाने के बाद उसने गुरुजी को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था? उसने कहा, स्वाद तो कहीं था ही नहीं, उन रोटियों में केवल जीवन था परमात्मा। ये रोटियां नहीं थी गुरुदेव, ये साक्षात जीवन था। ये बातें कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो, भोजन वही था, एक व्यक्ति को उसमें स्वाद नहीं आता, तुम्हें उसमें स्वाद आया, तुम्हें भोजन पसंद आता है, लेकिन वहीं एक व्यक्ति को इस भोजन में स्वाद नहीं आता, बल्कि वो इसमें ईश्वर, परमेश्वर और जीवन को देख लेता है। इसी से पता चलता है कि व्यक्ति और भोजन के तृप्ति में भी अंतर है। पहले व्यक्ति की इसमें कोई तृप्ति नहीं होती, तुम्हें थोड़ी तृप्ति होती है, और इस फटेहाल व्यक्ति को अनंत तृप्ति होती है। ऐसा ही ध्यान के संबंध में भी होता है। जिसको जितनी ज़्यादा प्यास होती है, वह उतनी ही जल्दी मार्ग बना लेता है। उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो चुका था, उसके प्रश्नों का उत्तर उसे मिल गया था, लेकिन प्रश्न का उत्तर अभी हमें नहीं मिला है। प्रश्न ये था कि हमारा मन क्यों नहीं लगता। दोस्तों, जो लग जाए वो मन नहीं है, मन का स्वभाव ही है भागना। जब हमारे पास कोई चीज़ अत्याधिक होती है, तब हमारा मन उससे भागने लगता है।
जैसे उस धनी व्यक्ति का मन जो उस भोजन से भाग रहा था, जो उसके लिए आम बात थी। लेकिन जब कोई चीज़ हमारे पास सीमित मात्रा में होती है और हमें मिल भी जाती है, तब हमारा मन उससे जुड़ा भी रहता है। तब हम उस चीज़ की अहमियत अपने जीवन में थोड़ी बहुत रखते हैं। जैसे उस शिष्य का मन उस भोजन से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था, तो उसने उस भोजन के स्वाद को भी जाना। लेकिन जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है और वो हमारे पास नहीं होती है, तो पहले हमारा मन उस चीज़ के लिए बहुत ही लालायित रहता है। वो हर हाल में उसे पा लेना चाहता है। लेकिन जब कोई चीज़ प्राणों से जुड़ी हुई हो, जैसे कि वो 2 रोटी, और जब बात प्राणों पर आ जाए, तब मन गायब हो जाता है। तब आप स्वाद नहीं देखते, भोजन का प्रकार नहीं देखते, तब आपको सिर्फ भोजन चाहिए होता है। तब आप एकाग्र हो जाते हैं भोजन के लिए। जो मिले उसी में आपको आनंद आ जाता है। स्वाद हो या ना हो, आपके प्राण अंदर तक उसे स्वीकार कर लेते हैं। और ये तब होता है जब मन नहीं होता है। जीवन में हम हमारे मन को लगाने की बहुत कोशिश करते हैं। कुछ पढ़ाई में लगाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ अपने काम में लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि मन कहीं नहीं लगता, और ये लग भी नहीं सकता, क्योंकि इसका काम किसी चीज़ में लगना है ही नहीं, बल्कि इसका काम बस इधर से उधर आपको भगाना है। एक चीज़ आपको जीवन में मिलती है, फिर आपका मन आपको दूसरी चीज़ पर ले जाती है। दूसरी चीज़ जब आपको मिल जाती है, तो आपको तीसरे चीज़ पर ले जाता है। मन कभी भी संतुष्टि को नहीं जानता, वह केवल पाना जानता है। पाने के बाद भूल जाना जानता है। जो मिल गया उसे छोड़ देने की आदत होती है, जो छूट गया उसे फिर से पा लेने की मन की आदत होती है। अपने ज़िंदगी के पिछले हिस्सों को देखें और जानें कि क्या आपका मन कहीं लगा है, कहीं रुका है, या वो केवल आपको अभी तक बस भगा ही रहा है। अब सवाल ये आता है, अगर मन का काम भागना या भगाना ही है, तो क्या ज़िंदगी भर हम भागते ही रहेंगे? क्या हम कहीं रुकेंगे नहीं? ध्यान से देखो तो ज़िंदगी ऐसी ही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान भागते ही रहता है, कभी किसी चीज़ के पीछे, कभी किसी इंसान के पीछे। लेकिन फिर कुछ इंसान भागना बंद कर देते हैं, तब चीज़ें उनके पीछे भागती हैं। वह किसी चीज़ के पीछे नहीं भागते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं गौतम बुद्ध हैं। हम आम लोग कैसे अपने जीवन में ठहराव ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में एकाग्रता ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में अपने मन को हमें नियंत्रित करने से रोक सकते हैं। और इसका एक ही रास्ता है, वो है ध्यान। ध्यान आपके जीवन को व्यवस्थित बनाता है। मन भागता है, ध्यान ठहराव बुलाता है। मन लालच देता है, ध्यान लालच को देखने की शक्ति देता है। मन कहता है दूसरी चीज़ को पकड़ लो, ध्यान कहता है जो मिला है उसी में खुश रहो। जीवन में ध्यान एकाग्रता लाता है, लेकिन ध्यान को लेकर भी हम भ्रमित रहते हैं। ध्यान का मतलब आंखें बंद कर बैठ जाना ही समझते हैं। एक छोटी बच्ची बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाती है, और जब वो बांसुरी बजाती है तो उसका मन उसके सुर में खो जाता है। उसके प्राण केवल उस बांसुरी के धुन में ही रम जाती है, और यही उसका ध्यान बन जाता है। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस लड़की को उस बांसुरी में रस आता है, आनंद आता है। यही उसकी प्रकृति है। वो वही कर रही है जो वो हो सकती है। एक अध्यापक है, जब वो अपने छात्रों को पढ़ाता है तो उसमें खो जाता है। वो अपने प्राणों से पढ़ाने का आनंद लेता है, उसमें रुचि है उसे। यही उसकी प्रकृति है। जब वो पढ़ा रहा होता है तब उसके मन में कोई हलचल नहीं होती। वो तब ना तो भूतकाल की बात सोचता है, ना ही आने वाले भविष्य की चिंता करता है। वो केवल वर्तमान के क्षण में ही रहता है, और यही उसका ध्यान है। जो व्यक्ति जो है, अगर वो वही होने लगे तो उसमें अपने आप ही ध्यान उत्पन्न होने लगता है, वो एकाग्र होने लगता है। लेकिन जब व्यक्ति कुछ होने की कोशिश करता है तो उसका मन हावी होने लगता है, एकाग्रता टूट जाती है, और तब हम भागते रहते हैं। जीवन में हमें सब कुछ मिल जाता है, तब भी हम सोचते रहते हैं कि कुछ रह गया है। और ये अधूरापन कभी कम नहीं होता, क्योंकि जो आप हो सकते थे, जो आपकी प्रकृति थी, वो आप नहीं हुए। आप जीवन में बाकी सब कुछ हो गए, लेकिन जिन कार्यों में आपका गुण था, आप वही नहीं हुए। ऐसे ही आप हमेशा अधूरे रह जाते हैं। तब मन कहीं नहीं लगता। मन की प्रकृति ही लगने की नहीं है। जो लगता है वो एकाग्रता है, वो ध्यान है। और जहाँ आपको एकाग्रता मिल जाए, समझ लेना वही आपके लिए बना है, जिस पर चलकर आप संपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।